काज संवारे बर्तन के बोले रखवारे मतवारे बम बम बोले शंकर
जो सवारे बतन के बोले रखवारे रखवारे बम बम भोले गले में ओ डम 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 वाले बम बम भोले शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर कैसे आप आ जाओ तो भगीरथ के सामने प्रकट पुत्र क्या कहते बड़ा मानो भगीरथ क्या कहते गंगा मैया के स्पर्श के बिना मेरे पूर्वजों की शांति नहीं हो। आप कृपा करके मुझे वरदान दो कि आप गंगा जी को धारण करोगे और आपके अलावा मैं पकड़ नहीं सकता धारण नहीं कर सकता इसलिए आप धारण करने ठीक है मैं बढ़ जाता हूँ हिमालय के पर्वत में शिखर में और तुम गंगा जी का आवाहन करो।
भगवान शंकर जी प्रणाम किए। भगवान शंकर जी बोलते हैं अब क्या, अब कैसे करो भाई, तुम्हारे जो गंगा जी उसको हमने धारण कर लिया, तुम्हारा दिल हो तब तो राधे राधे, आपने पैकेट बंद कर दिया ऊपर से, तो थोड़ा उसको अवसर दो। तो भगवान शंकर जी ने गंगा जी से कहा, हे गंगे, मैं ऊपर जटाओं को खोज रहा हूं और तुम उनसे बाहर आ जाओ। शंकर जी की जब जटाएं थी ना, वो क्या बन गई थी पता है? अटवी। क्या बन गई थी? झाड़ी, ऐसी घनी झाड़ी, उसमें गंगा जी का एक बूंद पानी बाहर नहीं आ रहा था। तब भगवान जी ने अपने ऊपर की जटाओं को ढीला कर दिया। तब गंगा जी ने अपना मुख निकाल दिया बाहर और एक पतली सी धारा गिरने लग गई भगवान शंकर जी के सिर में। ऐसे जाए और शंकर जी के सिर में गिरे। तो रावण कह रहे हैं, जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले। रावण कह रहे हैं, ये भगवान शंकर जी जटा रूपी अटवी में फंस गई थी गंगा, तो आपने अपने जटा में से रास्ता दिया, तो गंगा बहते हुए आ रही है। कैसे आ रही है? जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले गले लंबितं भुजंग तुंगमालिकां। वो गले का स्पर्श करके गंगा उतर रही है, नाक का भी प्रक्षालन कर रही है। स्तुति कितनी सुंदर है। जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले गले लंबितं भुजंग तुंगमालिकां नीचे आई तो हृदय में गंगा जी भगवान शंकर जी को डमरू हाथ से आप लगे, डम 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 शंकर जी को डमरू इस तरह से गंगा जी भगवान शंकर जी ने रास्ता दिया। तो शिव से थोड़ा लाइट निकल गई। शिव से निकले के बाद फिर गंगोत्री से प्रकट हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। और गंगा मैया चल रही हैं पीछे पीछे, आगे आगे भगीरथ जी रथ चला। मैया देखो कितना सुंदर है। हाँ तुम आगे चलो, बताओ रास्ता कैसे जाना है हमको। आगे आगे भगीरथ जी रथ लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धार आ रही है। भगीरथ जी सबको, ओ गाँव वालों हट जाओ, गंगा जी की धार आ रही है, रास्ता दे दो, कोई इधर मत आना, बहुत मोटी धार है, हट जाओ हट जाओ, कहते हुए जा रहे थे। रास्ते में, हाँ रास्ते में एक जनू महाराज का आश्रम था। बोलो राधे राधे। वो बोले, महाराज जी आप अपना आश्रम, अपना मंडल ले आओ और थोड़ा दूर जाके बैठो, इधर गंगा नदी आ रही है, आपका आश्रम हम ले जाएंगे। महाराज आपका आश्रम बह जाएगा, अरे हम जाएंगे, तुम्हारी गंगा बोलो साइड से जा। बोलो राधे राधे। अब क्या तो आपके विचार है? ठीक है महाराज तुम्हारी मर्जी, अब बह जाओगे धब्बा करें। आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं बताते हुए, माता जी ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इधर ही उत्तरांचल है, इधर ही ऐसे पता चल रहे हैं। गंगा मैया झर 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 करते आ रही थी, अचानक साउंड गायब हो गया। बोलो राधे राधे। माता जी पीछे देखते झांक करके तो गंगा जी गायब, धूल उड़ रही है और बैठे हैं अकेले कौन? जहनु मुनि, और आश्रम फूटा फूटा पड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। जाके बोले, महाराज हमारी गंगा। बोले पी गए। हम पी गए। बोले क्यों पी गए? तो महाराज मैंने कहा था ना आपका आश्रम। हाँ वही तो, तुम्हारी गंगा ने आश्रम तोड़ दिया, हमने गंगा को पी लिया, अब जाओ। बोले महाराज मेरे पूर्वजों का कल्याण करने के लिए बहुत स्तुति करी महाराज। तब माने जहनु मुनि और सोचने लगे अब गंगा को निकालूं कहां से। अब बहुत गर्व में है मेरे। तो गंगा को कहां से निकाला पता है? गंगा को अपने कानों से निकाला। बोलो कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि यदि मुख से निकालूंगा तो जूठा हो जाएगा, नाक से निकालूंगा तो मैल बन जाएगा, मल मूत्र तो बना नहीं सकता उसको। तो कानों से ही, क्योंकि कानों से हम वेद सुनते हैं, कानों से शास्त्र को सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, इसलिए कान बड़े पवित्र हैं। इन कानों से ही मैं गंगा जी को प्रकट करता हूँ। और जन्नो मुनि से गंगा जी दोबारा प्रकट भई तो उनका नाम हो गया जाह्नवी। गंगा जी का नाम क्या है? जाह्नवी। हाँ,
जटाओं से प्रकट हुई थी ना, तो माता जी का नाम हो गया जटा शंकरी। क्या नाम है? गंगा जी कितने नाम है? तो गंगा जी आगे आगे चलने लग गई और कपिल देव के आश्रम के पास जा कहती है, माता ये देखिए ये जो राख दिख रहा है ना, इन्हीं मेरे पूर्वज बसे पड़े हैं और इनका उद्धार कर दीजिए। गंगा जी उछल करके गई और एक साथ सारे राखों को अपने गोदी में बिठा दिया, ढक दिया, पूरा बह गए। अब सुनो, गंगा जी की धार में से धुएं के समान 60,000 देवता प्रकट हो गए और कहते हैं, पुत्र भगीरथ तुमने हमारा कल्याण कर दिया बेटा, हम तो नरक में गिर ही रहे थे कि तुमने गंगा जी का स्पर्श करके हमारा कल्याण कर दिया। धन्य हो तुम जैसे पुत्र जहाँ होंगे वहाँ सनातन संस्कृति का कभी नाश ही नहीं हो सकता और हमारे प्रताप से तुम्हारा वंश अच्छा रहे। एक राम जी को पैदा करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है बोलो। एक नियम टूट जाए तो भगवान कहेंगे हम इसके वंश में नहीं आएंगे। एक तैयारी होती है कि कोई महापुरुष हमारे वंश में आए तो कितनी पीढ़ियों को संभाल के चलना पड़ेगा, इसमें नहीं बात। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए। अभी तो राम जी जन्म नहीं हुए, क्या नहीं? चलो राम जी पास पहुंचते हैं जल्दी से। खटवांग दीर्घ बाहुषा रघुस्तस्माद पृथुषवा अजतो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। एक खटवांग नाम के राजा हुए। सबकी कथाएं हैं, इतनी सारी कथाएं करते करते दिन निकल गए। तो सबको प्रणाम करते हैं, नाम ही लेते हैं। खटवांग हुए, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु दिलीप, उनके पुत्र हुए रघु, उनके पुत्र हुए अज, उनके पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ के कौन हुए तुम जानते होंगे हैं? दशरथ महाराज की रानी है, 3 पत्नियां उनकी। बड़ी पत्नी का नाम है कौशल्या, मंझली पत्नी का नाम है सुमित्रा और छोटी पत्नी का नाम है कैकेयी। लेकिन एक बार भूपति मन माही भय जना मोरे सुतलाई। एक बार भूपति मन माही भय जना मोरे सुतलाई। दुख हुआ, मेरी उम्र घर पर यह संतान एक भी नहीं हुई। गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास। मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, राधे राधे। गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा, महाराज को संतान के लिए प्रयास करें। गुरु जी ने श्रीजी मुनि बुलाया, पुत्र कामेष्टि कराया। साक्षात अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हुए और कहते हैं, हे राजन, अपनी पत्नियों में चरु दे दो और जो ये चरु को खाएगा उसको संतान हो जाएगी। राजा ने वो चरु महारानी कौशल्या को दे दिया। महारानी ने वह चरु का आधा भाग रख लिया, 3 हिस्से किए। आधा भाग रख लिया महारानी कौशल्या ने और एक भाग दे दिया कैकेयी को और एक भाग दे दिया सुमित्रा को। राधे राधे। सुमित्रा के हाथ में जैसे ही वो जो चरु आया, उधर ऊपर से एक चील जा रहा था, उस चील ने वो चरु को पकड़ लिया और उड़ गई। चरु को लेकर उड़ गई और उड़ते उड़ते वो चील पहुंच गई कहाँ? केसराचल में, उस वन में, उस पर्वतमाला में बैठ करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रही थी माता अंजना। और चील उसी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया और शायद कुछ चिल्लाने के लिए मुंह फाड़ा होगा, सोई वो कटोरी अंजना माता की गोद में पड़ गई। बोल राधे राधे। और जैसे ही गोद में पड़ गई, आंखें खुली महाराज, सामने खीर देखा। माता ने सोचा शंकर जी को मैं ध्यान कर रही थी, सो शंकर जी ने प्रसाद दिया होगा, तो खीर को वो पा गई और उसी से कौन हुए? श्री हनुमंत लाल उससे प्रकट हो गए। बोलो हनुमंत लाल की। इधर तीनों माताएं खड़ी हैं। माता कौशल्या ने कहा हमको तो होगा, माता कैकेयी ने कहा हमको तो होगा, माता सुमित्रा ने कहा हमको कैसे होगा। बोलो भगवान की जय। हमारा चिल ले गया। तो कौशल्या में तो तुम निराश मत हो, ये मेरे पास का आधा तुम ले लो। और उनको देता देख के कैकेयी माता ने कहा तुम्हें क्या मेरा भी आधा ले लो।
तो कौशल्या ने माता ने एक बार खाया तो एक बेटा हुआ, कैकेयी माता ने एक बार खाया तो एक बेटा हुआ, लेकिन सुमित्रा माता ने 2 बार खाया तो उनके 2 बेटे हो गए। हाँ, भगवान रामचंद्र भगवान की जय हो। जिंदोरा पिटिया महाराज राम जी अकेले थोड़ा आए थे, चारों भैया आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। माता कौशल्या गोदी में राम जी आ गए और माता कैकेयी की गोदी में भरत जी आ गए और माता सुमित्रा की गोदी में 2 बार चरू खाया था ना, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण आ गए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ गए। हाँ, भगवान जी के जन्म हुआ, अयोध्या में तो महाराज आनंद आ गया, सब भगवान जी के जन्म का उत्सव मनाने लग गए। जन्म लियो चारों भाई अवधपुर बाजे बधाई, जन्म लिए चारों भाई अवधपुर बाजे बधाई, जन्म लिए चारों भाई अवधपुर बाजे बधाई, जन्म लिए चारों भाई अवधपुर बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे
जुग जुग जिए तोरे लालाए मदन गोपालाए हो ललना जुग जुग जिए तोरे लालाए मदन गोपालाए हो जुग जुग जिए तोरे लालाए मदन गोपालाए हो ललना जुग जुग भगवान का जन्म हुआ, बढ़िया उनका नामकरण संस्कार हुआ। महाराज ने सबको बढ़िया बधाइयाँ बांटी। नामकरण संस्कार हुआ, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। अब भगवान शंकर जी कभी जोगी बन करके, कभी मनारी बन करके, कभी और रूप बना करके भगवान का दर्शन करने आते हैं बार बार। बोलो राधे रामचंद्र भगवान की जय। भगवान वशिष्ठ से शिक्षा पाई। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अनपकार विद्या सब पाई। तो ये बात सुन करके कुछ आगे सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। बोले क्यों? बोले कि सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़े यह
अरे अजीब बात हो गई क्या, जिनके श्वासों के श्वास प्रश्वास से वेदों की ध्वनि निकलती है, वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान पाठशाला में जाकर के अनार के आ, आम के आ ये पढ़े। और तो भारी, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जो भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी, गुरु गृह से वापस आए, और जब आए तो कुछ दिन में विश्वामित्र पहुंच गए। दशरथ जी से बोलते हैं, हे महाराज, असुरों से हमारे जग की रक्षा करो। तो मैं चाहता हूँ, अरे आप नहीं, हमें कुछ और चाहिए, मुझे आपके पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण हमको दे दो। अरे वो तो मेरे प्राणों के प्यारे हैं, उनको कैसे दे दूं? तुम तो उन असुरों को मारना ही चाहते हो। विश्वामित्र ने कहा, ना ना ना, मैं उन असुरों को मारना नहीं चाहता, मैं तो उनको तारना चाहता हूँ। हे दशरथ जी, आप जाओगे तो मारोगे, और आपका बेटा जाएगा तो तारोगे। तो आप हमको अपना पुत्र दे दो। वशिष्ठ महाराज ने समझाया, विश्वामित्र के साथ राम जी हो लिए, और राम जी को विश्वामित्र तपोवन ले गए। वहां तारका सुबाहु आदि का भगवान ने निग्रह किया। बिना फल का बाण मारा तो मारिच नाम का असुर दया सागर किनारे धड़ाम से गिरा, और जैसे गिरा वैसे तपस्या चालू हुआ, राम 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 भजना है। राम जी का भगत हो गया मारिच है। आगे गुरु जी के कहने पर अब सब असुरों को तो भगवान ने भगा दिया जन्म स्थान से। तब गुरु जी विश्वामित्र के साथ भगवान गए जनकपुर में। क्यों गुरु जी वहां क्यों जाएंगे? अरे वहां बहुत बड़ा धनुष शंकर जी का। बोलो राधे राधे। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को शस्त्रों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और शंकर जी का धनुष देखने को मिलेगा बढ़िया, चला लेना उधर, धनुष देख लेना वहां पे। वो प्रतिज्ञा की थी जनक महाराज ने, जो धनुष को प्रत्यंता चढ़ा देगा वो सीता का पति होगा। उनका स्वयंवर भी था, वो तान झान भी देख लेंगे। बेटा चलो, हो गुरु जी। तो आगे आगे विश्वामित्र जी, और पीछे पीछे दोनों चेले चल रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। और जाते जाते विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। किसकी कथा सुना रहे हैं? अहिल्या की कथा सुना रहे थे। वो पत्थर बनी पड़ी है राम जी। महिलाओं को बहुत सोच समझ करके अपना व्यवहार करना चाहिए। एक बार नाम खराब हुआ तो हमेशा के लिए नाम खराब हो जाता है। रही मन धागा प्रीत के, मत तोड़ो चटका है, टोटे तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार देख लिया था इंद्र की ओर, गौतम मुनि के आश्रम में यज्ञ हो रहा था तब, और इंद्र के मन में काम भाव आ गया महाराज, और इसके कारण ऐसा दंड मिला। वह पत्थर बनी पड़ी हुई है। हे राम, गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये जो पत्थर दिख रहा है ना, यही है। हे गुरु जी, यदि ये महिला है और इसके ऊपर में कैसे पैर? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे राम, देखो तुम अनेकों बार लीलाएं करते हो, तुम्हें परब्रह्म हो, इनको चरण रज प्रदान कीजिए। भगवान ने चरण रज प्रदान किया, और पत्थर एक नारी बन करके प्रकट हो गया। जब श्राप मिला था, हमने कहा तो उद्धार का उपाय बताइए, तब गौतम जी ने कहा था भगवान के चरणों का स्पर्श होने से उद्धार होगा। और आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, क्योंकि अगर मुझे श्राप नहीं मिला होता तो लोग जन्मों जन्मांतर तब तक रहते हैं, भगवान का दर्शन नहीं पाते, और वो श्राप ही मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। तब कह रही है, मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो परिलोचन, प्रभु भव मोचन, यही लाभ शंकर माना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं वर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हमें
हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान मुझे लगा रहा है। यही मैं आपसे वरदान मांगती प्रभु, क्योंकि आपके दर्शन देने का फल निष्फल नहीं होता। भगवान से आशीर्वाद लिया और ए भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तो गौतम जी ने स्वीकार किया और पति लोक में आनंद से गई। अब भगवान रामचंद्र जी जनकपुर में आए। जनकपुर में बहुत स्वागत हुआ, सबका स्वागत किया। परम ज्ञानी जनक महाराज जैसे देखा जनक जी ने राम जी को, वैसे ही अपने ऊपर बहुत पछतावा होने लग गया। अरे मैंने क्यों प्रतिज्ञा कर ली, जो धनुष को प्रत्यंता चढ़ाएगा वह सीता का पति होगा। मैंने बहुत गलत काम कर दिया। मुझे तो दशरथ जी के चरणों को पकड़ लेना था और अपनी बेटिया जिसके साथ ब्याह करना था। हाय राम, ये कोमल कुमार शरीर वाला राम ये कैसे तोड़ेगा धनुष को। लेकिन अब कह दिया तो कह दिया। ऐसे ही जब रामचंद्र जी जनकपुरी में घूमने निकले थे ना, तो सब के सब यही बात कहने लग गए कि महाराज जनक ने कठोर प्रतिज्ञा कर ली। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, बोलो कृष्ण भगवान की जय। दूसरे दिन सुबह उठे भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव की आज्ञा से बाग में गए, महाराज बागीचे में गए, उद्यान में गए। वहां से सुंदर पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए गए हैं। राम जी क्या कहते हैं पता है, ये लखनलाल चाहते हैं कि हम फुलवारी से आपके लिए कुछ पुष्प ले आए। गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। तो गुरु जी ने कहा जाओ। अब वो गए बागीचे में और माता भी फुलवारी पहुंची थी फूल लाने के लिए। जब रामचंद्र जी और लखनलाल जी सुंदर फूल को चुन रहे थे, तब उनको आवाजें सुनाई दी, छम छम खन 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 छम छम की। कंकण किंकिणो पुरधुनी सुनी, कहत लखन सन हृदय सुनी। कंकण किंकिणो पुरधुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। छम छम खन खन की आवाज को सुना राम जी ने, तब लखनलाल से कहा, ये लक्ष्मण हम ये आवाज को सुन रहे तुम? हाँ, किसी की चलने की आवाज आ रही है, पायल की आवाज और कंकड़ की आवाज आ रही है महाराज। हाँ, तो पहचान रहे हो आवाज को? तो लखनलाल जी कहते हैं हमको पायल की आवाज समझ में नहीं आ रही है, और कंगन की आवाज, हाँ महाराज, चूड़ियों की आवाज और कंगन की आवाज हमने सुनी सुनी सी लग रही है। तो कब सुनी तुमने? तो बोले जब हम शेष नारायण होते हैं और आप महाविष्णु हम पर पौड़े हुए होते हैं, तब आपके चरण के तरफ बैठ करके महालक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं, और जब आपके चरण दबाती हैं तब उनके हाथ हिलते हैं, और जब उनके हाथ हिलते हैं तब उनकी चूड़ियां कंगन टकराती हैं, और महालक्ष्मी की चूड़ियों जो आवाज आती है वही आवाज हमको सुनाई दे रही है महाराज। राम जी कहते हैं तुम समझ गए फिर कौन नहीं है? तात जनक तनया सोई। लक्ष्मण यही है जनक की बेटी, और धनुष यज्ञ यही कारण होई। जो धनुष यज्ञ हो रहा है ना, इसी के लिए हो रहा है भैया। और सुन लो, अभी तुम्हारा बहस होगा जनक जी से, और तम तमाते कहीं जाके धनुष को तोड़ मत देना। बोलो राधे राधे। हाँ, ये सीता ही लक्ष्मी है, वो काम हम करेंगे, तुम मत कर देना, इसलिए समझा रहा हूं तुमको। हाँ भैया। सखियों ने देखा राम जी को और जाके सीता को बता रहे हैं, अरे बड़ा सजीला सुंदर नौजवान आया है जिसकी चर्चा पूरे जनकपुर में हो रही थी। ये सीता तुमने देखा? तो माता सीता ने कहा कैसे दिखते हैं? तो सखिया कह रही हैं, क्या बताएं कैसे दिखते हैं? हमारे आंखों ने देखा है, लेकिन आंखों पर जुबान नहीं है। हमारा जुबान बोल सकती है, लेकिन उसको आंखें नहीं है। उसको तो वही जान सकता है सीता जो उसको देख सके। बोलो राधे राधे। हाँ, तब सीता मैया कैसे देखती हैं? वाह वाह। देखो सुनो, बोलो राधे राधे। युग का अंतर होता है। पुराने जमाने की महिला और नए जमाने की महिला में क्या अंतर है सुन लो। जब रुक्मणी जी गई माता
गौरी का पूजन करने के लिए गई था, सुनना। और तब वो कह रही हैं, हे अंबिका देवी, नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणं स्वसंतानुतां शिवां पतिर्मे कुरु भगवान कृष्ण स्तुतनुमोदताम्। रुक्मणी में क्या बोल रही है? नए जमाने की लड़की वो जा कह रही है माता से कि देखो कृष्ण मेरा पति हो जाए मैया, बस सीधा डायरेक्ट नाम ले दी। अब माता सीता का जब नंबर आया तो वो भगवान राम जी का नाम नहीं लेती हैं, वो कहती हैं जय जय गिरिराज किशोरी, और क्या है जय गजवदन सदानन माता इत्यादि इत्यादि। और वो राम का नाम नहीं ली, बोली मोर मनोरथ जानत निके बसहु सदा उरु पुर सब ही के। सबके हृदय में बसने वाली माता, आप मेरे मन में कौन भाग गया है उसको जानती हूँ, मैं कैसे उनका नाम लूं। वाह वाह वाह। माता सीता डायरेक्ट देखते नहीं है भगवान को, राम जी को, वो छुप करके एक कंदरा के पीछे में सुंदर झाड़ियों के पीछे से झांक करके भगवान को अपने नैनो रूपी कपाल से देखती हैं और राम जी का दर्शन करती हैं। क्या सुंदर है राम जी, देखो। सीता मैया चले गई हैं, उनका हरण हो गया, और तब राम जी हा सीता ढूंढ रहे हैं। पूरी केश राशि बिखरी हुई है महाराज, तापस वेश विशेष उदासी ऐसा उनका स्वरूप है। ऊपर सीता का दो दुख है, हे खग मृग हे मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नहीं। खोज रहे हैं सीता जी को। और उस समय उस रोते हुए राम जी को जब साधुओं ने देखा, सुनो ध्यान से, महिलाओं नहीं, वो पुरुषों ने देखा। अब वो पुरुषों ने, साधुओं ने देखा। अब वो साधु कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने हमको पुरुष क्यों बनाया? आप यदि हमको महिला बनाते तो हम इस राम की सेवा करते। ऐसा जो पुरुषों के मन में भी कांत भाव उत्पन्न कर दे, ऐसे राम जी हैं। उनको देख करके सीता जी मैया आनंद में भर गई और सीधा गई गौरी माता जी के पास। बोल राधे राधे। माता के सामने पुकारने लग गई, जय गजवदन सदानन माता जगत जननी दामनी दृष्टि गाता मोर मनोरथ गान होने के बसो सदा और सभी के। ऐसा बोलकर के अपना सिर को झुका ली और बिना प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माता दुर्गा की वह मूर्ति मुस्कुराने लग गई और उनके गले में जो माला थी ना, हाँ खसी माल, वो माला सरक करके माता सीता गला में आकर के विराजमान हो गई। हाँ हे सीता, जिसका तुम अनुसरण कर रही हो, जिसका तुम ध्यान कर रही हो, तुमको मिलेंगे। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। चलो आगे जल्दी चलते हैं फटाफट। दूसरे दिन रंगमंच महल में सामने धनुष पड़ा हुआ है, हजारों सैनिक धनुष को महाराज रथ में रख करके लाए और ले जाके तन्मीन 10,000 सैनिकों ने धनुष उठाया और मंच में रखा। अलग अलग सब राजाओं ने प्रयास किया, सब असफल हो गए। जनक जी विलाप करने लग गए। तब गुरुदेव कहते हैं, उठो राम बन जाओ भवताप चापा, तुम जाओ और शंकर जी के इस धनुष को प्रत्यंता चढ़ा दो। तो गुरुदेव को पहले प्रणाम किया, फिर धनुष के मालिक भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। ऐसे ही राम गए, राम जी, और धनुष को पकड़ लिया। भगवान ने उसकी प्रत्यंचा पकड़ी और जो भगवान ने इसे चढ़ाया और खींचे भगवान कस के धनुष को उसे, तो ऐसे जोर से खींचे भगवान, पट से टूट गया धनुष। बोलो रामचंद्र भगवान की। बाद में पूछा सबने, धागा चढ़ाने के लिए बोला गया था, तोड़ने के लिए थोड़ा बोला गया था। तो राम जी कहते हैं, सुनो, जब फुलवारी में सीता देखने के लिए आई थी ना, तो लक्ष्मण से नजर चुका करके हमने भी सीता जी को देख लिया था। बोलो राधे राधे। जब मैंने देख लिया था तो देखो नजर ना लगे, क्योंकि माताएं ऐसे लकड़ी को तोड़ के फेंक देती हैं। अब हमारे पास तो लकड़ी को स्थान नहीं, हाथ में आया धनुष, तो हमने सोचा धनुष को तोड़ देते हैं, कहीं हमारी सीता को हमारी नजर ना लग जाए। तो भगवान की जय, इसलिए हमने धनुष को तोड़ दिया। वाह वाह वाह। जैसे धनुष टूटा, वो परशुराम जी भी आए, उनको राम राम। और उसके बाद शादी का कार्यक्रम चालू हुआ। महाराज दशरथ जी को बुला लिया गया, बाकी के दोनों राजकुमार भी आ गए। इधर 2 लड़कियां और थी, उन सबका रिश्ता तय हो गया। 3 लड़कियां और थी, उर्मिला, सुकृति, मांडवी। इन सब का इधर भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी, लक्ष्मण लाल जी, इनकी कौन है वो आप सोच लेना। इस प्रकार से फिक्स हो गया और चारों की बात तय हो गया। बोलो राधे राधे।
हाँ, और वहां फिर महाराज शादी का मंडप है, राम जी सामने खड़े हैं, भगवती सीता वरमाला लेके सामने खड़ी हुई हैं, चारों भैया लाइन लगाए खड़े हुए हैं, महाराज लाइन से चारों भैया खड़े हैं। तो पहले नंबरदार कौन है चारों भैया में? राम जी हैं। तो पहला हार किसको पहनाया जाएगा? राम जी को। और सीता मैया की उम्र कितनी है? बोले 6 वर्ष है सीता मैया की उम्र। और राम जी की उम्र कितनी शादी टाइम में? बोले 12 वर्ष की उम्र है राम जी की। राम जी थोड़े लंबे से हैं, सीता जी थोड़ी नाटी सी हैं। और जैसे ही हाथ लेके ऐसे आगे बढ़े, राम जी तो बड़े सरल हैं, वह झुकने लग गए। तो एक महात्मा बैठे, अभी झुक गए तो जिंदगी में झुके रहोगे, अड़े रहो। तो राम जी अड़ कर खड़े हो गए। अब सीता मैया को तो हाथ ही ना पहुंचे। हाँ? तो जनकपुर वासी नर नारियां कहने लग गई, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोड़ी है। 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 सिया मोरी छोड़ी है, सिया मोरी छोड़ी है। सिया मोरी छोड़ी है, सिया मोरी छोड़ी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोड़ी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोड़ी है। जाकुल हो गई, अपने पाँव को देखने लग गई। तो जनकपुर वासी माताएं कहने, हे दाई, नौनी के पाँव की रात है, हमारी राजकुमारी के चरणों में दर्द हो रहा है, कब तक खड़े रहेंगे रात? यहाँ कब से खड़ी आके पाँव को कहते हैं, कब से खड़ी आके पाँव को कहते हैं, कब से खड़ी आके पाँव को कहते हैं। कृपा करो रघुवीर, सिया मोरी छोड़ी है। रघुवीर, सिया मोरी छोड़ी है। हे राम जी, थोड़ी दया करो, हमारी बिटिया कब से खड़ी है? हाँ? कब से खड़ी जय मालिनी, कब से खड़ी जय मालिनी, कब से खड़ी जय मालिनी, कब से खड़ी जय मालिनी। तुम हो बड़े बेटी, सिया तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी। मिथिला के हम गरीब, सिया मोरी सिया मोरी छोड़ी है।
राम जो थोड़ा झुकने को होते कोई साधु बोलता ना 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 ना, मत करना ऐसा मत करना, अभी तुम नए हो ऐसे। बहुत देर हो गया महाराज, माता सीता डाकू होने लग गई। लखनलाल जी ने सोचा कि इस तरह से तो काम बनने वाला नहीं है। तब अचानक लखनलाल जी सामने आए और दंडौत भगवान के चरणों को छू लिया। और जैसे ही दंडौत प्रणाम किया, राम जी ने अरे भैया लखन उठ जाए, क्या कर रहे हो, झुक गए। तब लखनलाल जी बोले मैया पहना दो हार इनको, बोले अब पहना दिया हार। इस तरह जमाना हो महाराज। बाद में उठे लखनलाल जी, तब राम जी कहते हैं क्यों भाई, क्यों चालाकी करी। तो लखनलाल जी कहते हैं भैया आप खड़े हुए थे, भाई बाबा लोग आपको क्या भड़का दिए थे न जाने, आप खड़े हुए थे और आपके कारण हमको लेट हो रहा था, सोई हम लेट गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा कहा। हाँ, चारों राजकुमारियां आती हैं। कुंवर कुंवर करी भावर दे, नयन लाभ सब सागर ले, बरनी न जाई मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। राम सिया की छवि के आगे, नाचत कोटि अनंत। अनंत मतलब कामदेव, नाचत कोटि अनंग। पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भावरिया, सिया रघुवर जी को संग। चलो कौन करें, हो सिया रघुवर जी को संग। पड़न लागी हरे हरे, दुलारी की आज विदाई। माता जी का विदा हो गया। अब मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, ये टाइम ही नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जल्दी करो पंडित जी, हमको भी आना है, सीधी बात। तो थोड़ा संक्षिप्त में कह दिए। राम सीता का विवाह हुआ और बढ़िया आकर के अयोध्या में है, तो उनको अभी वनवास में नहीं भेजेंगे, अयोध्या में रहने को। और राजा रामचंद्र भगवान की और एक भगवत अभी आगे होगा तो बाकी कथा आगे बढ़ा देंगे। अभी भगवान को मस्त रहने दो अयोध्या में। श्याम रामचंद्र की ऐसे सुखदेव जी ने सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया। वर्णन तो बहुत छोटा ही किया था राम जी ने, सुखदेव जी ने 2 श्लोक में सारी बात बता दी, लेकिन हमको तो कहे बिना मन नहीं मान रहा था, तो बोल दिए थोड़ा से। वो राजा रामचंद्र भगवान की खुद महाराज कहते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधा स्वयं अन्यशास्या परो राजन कर्म बंधे मुच्यते। जो भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता है और जो भगवान श्री राम जी का चिंतन करता है, रामचरित को सुनता है, वह इस संसार में रहते हुए इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा सुखदेव जी मुँह में बताए राम जी। अब आगे सुनो, सुखदेव जी कहते हैं
वही चालू करते हैं वापस चंद्रवंश की ओर। चंद्रमा कैसे आए बोले, ब्रह्मा जी के आंखों से उत्पन्न हुए से अत्रि मुनि। कौन? अत्रि मुनि नेत्र से आए थे। उनके पुत्र हुए चंद्रमा, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिले। अत्रि सुना क्या सुना जाना मन, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा हुए। चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए पूर्वा, जो सूर्य बताया था बेटे हुए। हाँ, उन्हीं पूर्वा महाराज का विवाह हुआ अप्सरा उर्वशी जी के साथ, और उनसे 6 पुत्र हुए। उनके बड़े पुत्र का नाम था आयु। उन्हीं आयु के वंश में गाधी नाम के राजा हुए। और उनके भगवान के अवतार की कथा है, तो बड़ा संक्षिप्त में बोला हूँ। गाधी जी की एक कन्या के नाम था सत्यवती। उनका विवाह हुआ था जमदग्नि जी के साथ, ऋतिक मुनि के साथ। अब ऋतिक मुनि और सत्यवती दोनों रहने लग गए। ऋतिक मुनि ने संतान के लिए यज्ञ किया, बढ़िया चरु तैयार किया। सास ने आगे कहा गाधी महाराज की पत्नी ने, देखो बिटिया, दामान जी से कहना तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो दामान जी 2 चरु बनाए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। तो दामान जी से बात कही कि दामान जी मान गए, 2 चरु बनाया गया। अब ऋतिक मुनि की पत्नी थी ना सत्यवती, बड़ी भोली थी। हाँ, वो गाधी महाराज की पत्नी जो थी ऋतिक मुनि की सास, वो सोचने लग गई जरूर मुनि ने अपने लिए बढ़िया वाला खीर बनाया होगा और मेरे लिए हल्का वाला बनाया होगा। तो अपनी भोली बिटिया को कहती हैं, बिटिया सुनो, हमारा वाला तुम खा लो और तुम्हारा वाला हम खा लेते हैं। इस तरह से अलका पलटी कर लिया, दोनों गर्भवती हो गई। महाराज ऋषि को पता चल गया, तुमने चालाकी कर दी देवी। अरे हमारी मम्मी ने बोला, मम्मी की बात सब मानोगी क्या? पति की बात मानोगी कि मम्मी की बात मानोगी? बताओ। तो बोले मम्मी ने कहा कैसे टालती, तो उसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। अरे मैंने जब तुम्हारे लिए खीर बनाया था तो ब्राह्मण का बेटा वाला खीर बनाया था, बड़ा साधु पुरुष आता। अब तुम्हारे गर्भ से बड़ा विकराल पुरुष आएगा। ओहो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, कुछ कर दिया। ठीक है, मंत्र पढ़ दिया, एक तो आएगा। जब तुम्हारा बेटा ना आएगा तुम्हारा नाती आएगा कि ना आएगा। तो उनके बेटे हुए जमदग्नि, उनका विवाह हुआ भगवती रेणुका से। और जमदग्नि और रेणुका क्या, 4 भाइयों के बाद 5वें भाई के रूप में भगवान परशुराम का जन्म होगा। बोलिए परशुराम भगवान की। उनकी कथाएं तो बड़ी दिव्य है महाराज। अच्छा एक बार बताइए, बोले वो जो रानी ने खाया था खीर, उनसे कौन हुआ? बोले उनसे तो विश्वामित्र हुए थे। गाधी नंदन विश्वामित्र उनसे प्राप्त हुए थे, वो राम के गुरु जी। बोलो कृष्ण भगवान की। और धीरे से बोलो राधे राधे। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे महाराज, वो जो पूर्व महाराज के आयु नाम के जो पुत्र हुए, उनसे और कौन हुए? दिव्य। बोले नहुष नाम के राजा हुए। और नहुष नाम के राजा के याति याति संयाति आयाति व्याति कृति इतने पुत्र हुए। इनमें जो याति थे ना, याति महाराज की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था देवयानी, एक का नाम था समिष्ठा। और देवयानी से 3 पुत्र हुए, देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और समिष्ठा से 3 पुत्र हुए, बोले पुरु, अनु और दुर्यु। बहुत सुंदर कथाएं हैं, लेकिन टाइम नहीं है। याति महाराज को श्राप लग गया था, 1000 साल तक अपने बेटे की जवानी लेकर के जवानी भोगा, अंतिम बेटे को राजपाट दिया, वो थे पुरु महाराज। इसलिए कौरव अर्थात कौरव ही राजा हुए। और भगवान से बाकी बच्चों ने मना कर दिया था, तो उनको राजगद्दी नहीं मिली। जो सबसे बड़े बेटे थे ना, उनका नाम था यदु। ध्यान के सुनना, यहाँ यादव बहुत है, बोलो राधे राधे। और आपको यादव क्यों कहते हैं पता है? श्री कृष्ण को यादव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूर्वज थे उनका नाम था यदु। और यदु महाराज से ही सारे उसके वंशज क्या कहलाए? यादव। ऐसे ही दिलीप महाराज के बेटे के नाम थे रघु। और रघु के बाद जितने पैदा हो क्या कहलाए? राघव। सिर्फ राम जी नहीं, दशरथ भी राघव है। बोल रहे इस तरह से यदुवंश के बारे में बताया। और आगे इन्हीं के वंश में महाराज दिलीप के पुत्र हुए प्रतीक महाराज। बैठे थे गंगा जी किनारे में, तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। गंगा जी आ गई। प्रतीक बड़े सुंदर थे, तो प्रतीक की सुंदरता से मोहित हो गई और उनके गोदी में आके बैठ गई। तो पता है कौन सी गोदी में बैठी? बोले दाहिने गोदी में। देवी आप कौन हो? बोले महाराज तुम्हारी सुंदरता से प्रसन्न हूं मैं हूं गंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रतीक ने कहा देखो देवी, बायां स्थान पत्नी का होता है और तुम दाएं आ गई तो बेटी का स्थान है, तो तुम आज से मेरी बेटी। बोलो राधा राधे।
उतर गए गंगा जी का। तो प्रदीप महाराज बोले तू फिक्र मत करो, मेरा जो बेटा है ना बहुत सुंदर है, मेरे समान है, उससे तुम शादी कर लेना। तो एक बार उन्हीं के पुत्र हुए शांतनु। तो एक बार शांतनु महाराज कहा गए थे गंगा जी किनारे में, गंगा जी बाहर आ गई, देख करके शांतनु महाराज भी मोहित हो गए। बोले हमको आज शादी करनी है। गंगा जी बोले हमारे पास शर्त है, शर्त मानोगे तो ब्याह करेंगे। बोले क्या शर्त है? बोले हमको मना मत करना किसी काम के लिए, है ना। और शादी हो गई महाराज, बढ़िया अच्छा से रहे। साल भर हुआ होगा, एक बिटवा हुआ, गंगा मैया ने वो बिटवा पकड़ा और गंगा जी में डाल दिया। बोलो कुछ भगवान की जाए, बेटा मर गया। शांतनु दुखी हो गए, क्या करें, लेकिन मना तो करने से भग गई बस। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को जन्म डूबो के मार दिया। अब सोचो उस बाप का क्या हाल हुआ। अरे भाई पत्नी कितने दिन तक आनंद देगी, जब बच्चों में मन आ जाए कि पत्नी का आनंद क्यों हो जाता। बोलो राधे राधे। रूप को देख करके तो वचन दे दिया था, लेकिन बाद में जब बच्चों की याद आने लग गई तो राजा विरक्त पड़ा। 8वां गर्भ हुआ, उसको भी डुबाने जा रही थी, तब कह रहे हैं इसको मत मारो दे, क्यों ना रोके। अब मैं जा रही हूं, बोले हे राजा ये मेरे बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये तो अष्ट वसु हैं, इनको श्राप लगा था, तुम सभी जन्म लोगे मरोगे, और मैं इसलिए मार रही थी और तुमने रोक दिया। अब ये 8वां वसु होकर रहेगा, इसको मैं ले जाती हूँ, पढ़ाई लिखाई करा के मस्त उनको समझूंगी। बोलो राधे राधे। ले गई, वापस आई, वही हुए विष्णु पितामह देवव्रत। एक दिन शांतनु टहल रहे थे गंगा जी के तट में, तो फिर दूसरी माता जी मिल गई। बोलो राधे राधे। वो मछुआरे की बेटी थी सत्यवती जी, उनको देख करके मोहित हो गए, शादी के लिए गए दासराज के पास। वो दासराज बोल दिया हाँ मेरी बेटी शादी करोगे, ठीक है करवा दूंगा, लेकिन अगर ये वचन दो कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, सही शादी करा देंगे। शांतनु बोले ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा जो देवव्रत है वो बड़ा प्रतापी है, वही अधिकारी है। महाराज तक तो आई एम सॉरी बोल दिया दासराज ने, बेचारे मुंह लटकाए वापस आए। अब रात में नींद नहीं और दिन में चैन नहीं। मेरे पिताजी क्यों आकुल हैं, देखो बेटा है वो, हाँ पितामह जी देवव्रत। मंत्रियों से पूछने लगे कहाँ गए थे, गंगा किनारे गए थे, और जब से आए तब से मुंह लटकाए महाराज का। गंगा जी किनारे गए, दासराज से मिले, बोले महाराज क्या बात हुई। ऐसी बात थी बेटी शादी करना है और नाती को राज गद्दी देना चाहता समय वो मना कर गए। अरे इतनी सी बात, मैं विष्णु पितामह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके पुत्र ही राजा बनेंगे, आपके नाती ही राजा बनेंगे, ठीक। तो दासराज कहने लग गया हे विष्णु पितामह मैं जानता हूं मेरे नाती उतने योग्य नहीं होंगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे समान होंगे। तो तुमने तो राज्य नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे मेरे नाती लोगों से अलग होंगे। बोले राधे राधे। तो अच्छा ठीक है, तो मैं विष्णु पितामह धरती आकाश पंचभूतों को समस्त देवताओं को सबको साक्षी रख करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। बाबा महाराज आसमान से फूलों की वर्षा होने लग गई। धन्य है ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कौन ले सकता है तुम्हारे अलावा। इसलिए देवव्रत का नाम हो गया भीष्म। लोग कहते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाराज की जय। भगवान के 12 भक्तों में एक है। तो इस तरह से कहा देव शादी होगी महाराज। ध्यान सुनना, जब पिता ने सुना वाह बेटे तूने मेरे लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, तो मैंने जो तप किया होगा, जो यज्ञ किया होगा, उन सब की ओर से, उन सब के पुण्य से मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ बेटे कि तू अपनी इच्छा से मरेगा। कभी भी मृत्यु तेरी इच्छा के बिना तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा। बाप आशीर्वाद दे दिया। सत्यवती से 2 बच्चे हुए, एक हुआ विचित्रवीर्य और दूसरा हुआ चित्रांगद। चित्रांगद नाम का पुत्र चित्रांगद नाम निधन से मारा गया। अकेला विचित्रवीर्य रह गया।
काशी नरेश की 3 बेटियों से का हरण करके भीष्म पितामह जी लाए। एक बेटी थी अम्बा, वो वापस लौट गई सालों के पास जाऊंगी बोल के, और 2 बेटी अंबिका अंबालिका से विचित्रवीर्य का शादी हुआ। लेकिन वो भोगी था और विचित्रवीर्य, उसको टीबी हो गई, बोलो राधे राधे, मर गया। लो 2 बहू और बेटा है भी नहीं। सत्यवती बोली, हे भीष्म क्या करें, माता मैं तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसी प्रथा है नियोग की कि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से हम अपने क्षेत्र में संतान उत्पन्न करवा सकते हैं। तब ध्यान आया वेद व्यास भगवान का, कोई पुत्र है उनके, बुलाया गया और भगवान वेद व्यास से 3 रानियों को संतान प्राप्त हुई। जो अंबिका थी ना, वो वेद व्यास जी को देखकर डर गई थी, तो उनकी संतान अंधी पड़ गई, डर के आंख मूंद लिया था। और दूसरी अंबालिका थी ना, वो वेद व्यास को देख करके पीली पड़ गई महाराज। तो उनका बेटा पीलिया रोग से पैदा हुआ युक्त, उसका नाम था पांडु, इसलिए पांडु पड़ गया नाम, पीला रंग का पांडु है। और जो अंधा पैदा हुआ था उसका नाम हुआ धृतराष्ट्र। एक और दासी थी भोगदासी, उससे विदुर जी हुए। इस तरह से पांडवों के बारे में बताया गया। इन्हीं जो धृतराष्ट्र थे ना, उनके 100 बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और बेटियां हुई जिनमें बड़ी थी कंसा है, जिनमें बड़ी सी दुश्शला। और पांडु के 5 पुत्र हुए, देवताओं के आशीर्वाद से मिले थे। वे हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और ये 5 होते भी एक है, बोलो राधे राधे। हाँ, एक इंद्र 5 तो बने हैं, कभी टाइम मिलेगा बताएंगे कथा में आगे। एक ही इंद्र 5 रूप में अपने आप को व्यक्त किए, और उनकी 5 सची नाम की पत्नियां अपने आप को एक रूप में व्यक्त की। तो 5 सची क्या बन गई, एक द्रौपदी, और एक इंद्र क्या बन गए, 5 पांडव। ये नाटक क्यों करना है, बोलिए इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो सची देवी थी ना, वो अपने जन्म से पहले भगवान शंकर जी की तपस्या करी थी, और पतिम देही 5 भगवत सब सुने उसको, 5 पति मांगा था। सो ये सब अरेंजमेंट करना पड़ा, बोलो राधे राधे। इसीलिए कोई भी महिला यदि दूसरे पुरुष का संग करती है तो उसका पतिव्रत दोष, पतिव्रत व्रत खंड जाता है, पतिव्रत कूद जाता है। लेकिन चूंकि ये 5 पांडव 5 दिखने पर भी एक इंद्र थे, और द्रौपदी एक दिखने पर भी 5 सच्चियां थी, इसलिए द्रौपदी माता को पातिव्रत दोष का व्रत का खंडन नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। अब ये कथा थोड़ी विस्तृत है, बताने का टाइम थोड़ा चाहिए होगा, तब बताएंगे बढ़िया से, लेकिन तब समझ जाओ। लोग कहते हैं ना 5 पति उसके शादी की, नहीं की थी 5 पति शादी, वो 5 अलग अलग एक इंद्र के ही रूप थे। एक ही इंद्र 5 रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहे थे। और इंद्र की पत्नी नाम है सची, स्वर्ग की लक्ष्मी, वही थी द्रौपदी। और वो द्रौपदी किसी इंसान से पैदा नहीं हुई थी, वो यज्ञ मंडप से प्रकट हुई थी, याज्ञ सेनी द्रौपदी। बहुत अच्छी लीलाएं हैं। आगे महाराज, आगे यदुवंश में देवमिल नाम के राजा हुए, इनके 2 पुत्र हुए, सूरसेन और कुंती भोज। सूरसेन की सबसे पहली संतान हुई पृथा, सुतदेव, दूसरी सुतदेवा, श्रुतिकीर्ति, सुदशला, रजन देवी, ये 5 कन्याएं हुई। सूरसेन महाराज एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज, उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो सूरसेन बोले जो मेरी पहली संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा। जो पृथा नाम की बेटी थे ना, उसको कुंती भोज ने गोद ले लिया, और उसका नया नाम हुआ कुंती। बोलो कृष्ण भगवान की। यही उन 5 पांडवों की माता हुई थी, ऐसा बताया। और सुनो, सूरसेन महाराज के पुत्रों में सबसे बड़े थे, 10 पुत्र थे, सबसे बड़े हुए वसुदेव। और एक अंधक, यदुवंश में अंधक नाम के राजा हुए, इनके वंश में आहु हुए, और उनके 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। तो जो उग्रसेन था ना, उनके महाराज 9 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था कंस, और देवक जो था ना, उनकी
सात कन्या हुई और बड़ी बेटी का नाम था देवकी। बोलो राधे राधे। इस तरह से साहब सबके जन्म की बात बता दी। अब सुखदेव कहते हैं सुनो, वो जो कंस था ना, उसकी मम्मी उग्रसेन की पत्नी जब गर्भवती थी तो वन में विहार करने चली गई थी, तो द्रुमिल नाम का एक असुर की छाया पड़ गई उसके ऊपर। तो वो जो गर्भ का शिशु था ना, वो राक्षस के गुण को लेकर के पैदा हुआ था। जैसे पैदा हुआ, पंडितों से विचार कराया गया और ब्राह्मणों ने कहा ये बालक बड़ा पापी होगा, इसका त्याग कर दो। तब उग्रसेन महाराज ने टोकरी में भर करके वो कंस को गंगा जी में पधरा दिया था, जमुना जी में पधरा दिया था। और उधर सूर्यसेन महाराज ध्यान लगाए थे भगवान सूर्य नारायण का, और वो क्या देखते हैं, एक टोकरी बहती हुई आई और उन्हीं के पास आकर थम गई। अंदर एक बच्चा था। वाह 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 वाह, भगवान हमको एक संतान दिए हैं। राज सिंधु से पहचान लिया कोई क्षत्रिय वाला थे, लेकर घर में आ गए। और कंस और वसुदेव जी एक साथ बड़े हुए। बोलो कुछ भगवान की जय। जब बड़े हुए ना, तब नारद जी आए। अरे कंस सुनो। जी महाराज। हाँ, तुम्हारे पिताजी का नाम पता तुमको? नारद जी ने पूछा। कंस कहता है क्या नाम महाराज? मेरे पिताजी तो सुरसेन है ना। अरे सुरसेन नहीं है, उग्रसेन है। बोलो राधे राधे। तुम्हारा जन्म होगी क्या देखिए तुमको? महाराज कंस तमा गया, गुस्सा हो गया। धन्यवाद गुरुदेव, टाइम टाइम में से करना। और कंस तुरंत निकल गया कहाँ? वन में तपस्या करने लग गया शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कंस तेरे को वरदान हो। कंस कहता है मेरे को अमर कर दो भगवान। भगवान बोले फालतू बात मत करो, ये धनुष ले जाओ। हाँ, ये धनुष ले जाओ। देखो, सिवाय नारायण के इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। दर्द धनुष की सेवा करो। ओम महाराज धनुष आ गया और पहलवान हो गया। बड़े बड़े राजाओं से संपर्क बनाया। उस समय का टॉप का खतरनाक लगा था जरासंध, उसकी बेटियों से मिला कर लिया। जब शक्ति बढ़ गई तो अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। राधे राधे। चाचा का नाम था देवक, उसको भी जेल में डाल दिया। देवक की 6 बेटियों का विवाह हो चुका था वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी और कंस दोस्त थे, तो वसुदेव के साथ कंस ने अपनी वो साथी बहना देवकी का भी विवाह तय कर दिया। विवाह तय हो गया महाराज। और इन्हीं के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जातो गतः पितृगृहाद व्रजमेधितार्थो हत्वारिकोना सुसभानि क्रोधा उत्पादतेषु पुरुषत्वभिसंनिधे आत्मानमात्मानिगमं तथैन्द्रनेषु। क्या सुंदर बात। 2 श्लोक पढ़ के पूरा भागवत सुना दिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, उन्हीं के यहाँ कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहां से आधी रात को पहुंच गए गोकुल में सुंदर लीलाएं करी। वहां से भाग के गए वृंदावन में सुंदर लीलाएं करी। वहां से गए मथुरा में, वहां संदीपनी की शिक्षा प्राप्त कर दी। और वहां से फिर महाराज का जरासंध के भय से भगवान चले गए कहाँ? द्वारका में समुद्र की बस्ती बसाई, और वहीं से सबको बाहर निकालते और मार के अंदर आते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। महाभारत युद्ध कराया और सभी असुरों को 5 पांडवों के हाथों से मरवा दिया। अधिकतर को खुद मारे, बच्चे खुद को पांडवों से मरवाया। और भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम में अपने यदुवंशियों को भी मैरक शराब पिला करके आपस में लड़वा के मरवा दिया। और सब देवताओं को लेकर भगवान अपने धाम वापस चले गए। यहाँ से भागवत समाप्त। बोलो कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित महाराज हो गया औका, इतने कुछ नहीं ला औका सुनना चाहते हो तो परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरामः। हे भगवान आपने सारी कथाओं को संक्षिप्त में बोल दिया, मैंने मना नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण की कथा मुझे संक्षिप्त में बताओ, मुझे विस्तार से बताओ। क्योंकि जब मैं गर्भ में था तब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आया था, तब इन्हीं श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की थी, बार बार मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे जो दादाजी है ना, जितने दादाजी थे उनके सामने कितने बड़े बड़े संकट आए,
कभी लाक्षागृह में गए, उनको जला के मारने का प्रयास हुआ, दुर्वासा से श्राप दिवाने का प्रयास हुआ। हमारी दादी माता उनके साड़ी को खींचने करके उनका अपमान हुआ। कितने सारे विपत्तियां हैं हमारे ऊपर। जब युद्ध हुआ महाभारत का तो बड़े बड़े योद्धा सामने खड़े थे, एक एक योद्धा इंद्र को हराने में सक्षम था, और हमारे पांचों दादा लोग केवल श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उन सभी योद्धाओं को मारने में सफल हुए थे। उनकी कथा मुझे विस्तार से बता दिया। ऐसा पूछा तब तो कहते हैं नैषाति दुख सहा चुम्माम त्यक्तोक्तपादते प्रभु। ये भगवान ये मत सोचना कि इतना बड़ा राजा 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, कुछ खाएगा पिएगा तो नहीं, ये मत सोचना। आज से 4 दिन पहले जब मुझे प्यास लगी थी तो मेरी मति इतनी भ्रमित थी कि मैं एक साधु के गले में सांप लपट के आ गया था। लेकिन आज 4 दिन कथा सुनने के तक मेरे मन में इतनी शांति आ गई है। अब मुझे ना कोई भूख है ना कोई प्यास है, मेरे मन में भगवान की कथा सुनने की प्यास है। कृपा करके वह प्यास पूरा कर दीजिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं स्तोत्रं तत्पाद सरलम था। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को और प्रश्न करने वाले को सबको पवित्र करती है। जैसे गंगा नहाने वाले को और आचमन करने वाले को और घर में बैठ के गंगा मैया की ऐसा कहने वाले को गंगा पवित्र कर देती है। ऐसा कहा और सुंदर कथा बताने लगे। थोड़ा भगवान जी का नाम ले लेते हैं। बहुत देर बिना भजन गाए बैठे हम 2 मिनट के लिए 2 बार नाम बोल जाएंगे। ओ भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, श्याम मोरे राजा गोविंद मोरे राजा, श्याम मोरे राजा गोविंद मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा।
बैठ जाओ, ओ बेटा सब बैठ जाओ। आपस से बातें नहीं, अभी 10 मिनट की कथा बची है, फिर सबको बात करने का मौका मिलेगा। सुनो, एक तो मैं कोशिश करता हूँ प्रयोग करता हूँ। अच्छा मैं नाचने बना रही हूँ क्या? बदला दे रहा ठीक है, सुनाते भाई, सब सुनाते हैं, ऐसे मत समझना मजाक कहा। हाँ सुनो, मैं कहूँगा और आप लोग सब लोग बोलना देखते हैं, आवाज आते नहीं आप लोग को, ठीक है? ओ भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, श्याम मोरे राजा, गोविंद मोरे राजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा। बहुत बढ़िया, अगली बार भागवत में चलना, साथ में गान लगना, बोलो राधे राधे। महाराज तो कथा सुनो, 6 बहनों की शादी पहले कर दिया गया था और कंस ने माता देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। और कभी कभी दुष्ट लोग भी कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जब वसुदेव महाराज और देवकी विदा हो रहे थे तो कंस कहता है कि मैं अपनी बहन को खुद ही उसके ससुराल तक छोड़ेगा। ताकि सुने, रथ में वसुदेव देवकी बैठे और सारथी देखा में कंस बैठ गया और रथ चलाने लग गया और महल से बाहर निकला ही होगा रथ कि आकाशवाणी होने लग गई। प्रतिप्राग्रहिणं कंसा मां भाषा शरीरवाका अस्या त्वा अष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। अबुधा, अरे मूर्ख, जिसको तू अपनी बहन समझ के प्रेम से ले जा रहा है रथ में, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी। अभी अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, अभी दामिनी दमन कर रही नभ कैसे खल के प्रीति यथा थिर जैसे। जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका प्रेम कितने देर टिकता है? बोले दामिनी दमन कर रही नभ जैसे। जैसे बादल में बिजली गर जाए ना, और जितने दिन बिजली गरजती चमकती है बिजली, और जितने दिन वो ठहरती है, ऐसे ही जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम ज्यादा लंबा नहीं होता, थोड़ी देर में ही वो गुम हो जाता। और जैसे ही सुना आकाशवाणी को, कंस का प्रेम अचानक गायब हो गया। भगवती देवकी के केशों को पकड़ लिया और रथ के नीचे पटक दिया और भूसों और लातों से मारने लग गया। खड्ग निकाल लिया, आज मैं मार डालूंगा, ये मेरे काल को पैदा करने वाली है, ऐसा कहने लग गया। तभी वसुदेव जी आए, बोले श्लाघनीय गुणः सूर्य भवान भोज संस्करा सा कथम भागनीय न्याता इसी मुद्रा परमीय। कंस तो अपने बहन को मत मारो। देखो, मनुष्य कब जन्म लेता है, कब मारता है, इसका कोई गिनती नहीं रखता। ध्यान से सुनना, बोलो राधे राधे। विवेकानंद जी कब पैदा हुए और कब शरीर छूट गया, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। पता है क्या बोलो? नहीं होता ना। लेकिन विवेकानंद जी ने क्या किया, ये पढ़े लिखे लगभग सभी लोग जानते कि नहीं? तो हे कंस, कौन कब मरता है? अब देखो, मैं कब पैदा लिया कोई जानता है? राधे राधे। बताओ, तुम्हारे सामने क्या आदमी मैं कब पैदा लिया हूँ ये तुम नहीं जानोगे, और मैं कब मर जाऊंगा ये भी तुमको शायद पता न चले। लेकिन मैं क्या करता था ये तुम हमेशा याद रखोगे, नहीं रखोगे? हाँ, ये भंडारी पारा में भागवत हुआ, कितने दिन के बाद हुआ अभी? ये शायद 3रा भागवत है ना? तो लोग 3रा या 4था है, 4था भागवत है। हाँ, तो जब टॉप से गिनती चालू होगी तो मेरा नाम 3रे और 4थे नंबर में आएगा। राधे राधे।
क्योंकि तीसरा भागवत भी मैंने किया था यहाँ राधा रानी से हैं, और चौथा भागवत आप लोग करा रहे हैं, आनंद राम देवांगन जी करा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी करा रहे हैं। तो मैं कब पैदा लिया कब मरा ये कोई नहीं जानेगा, याद भी नहीं रहेगा, लेकिन एक पंडित जी हमको भागवत सुनाए थे, ये बात सबको याद रहेगी, नहीं रहेगी बताओ? हाँ, क्योंकि है कंस, मनुष्य कब पैदा होता है कब मरता है लोग ये याद नहीं रखते, लोग ये याद रखते हैं कि वो क्या करके गया। और तुम अपनी बिटिया जैसी बहन को मारोगे, तुम्हारी छोटी बहन है, और छोटी बहन तो बेटी समान होती है, और तुम उसको मारोगे। ये तुम्हारी छोटी बहन है, एक तो स्त्री है, दूसरा छोटी बहन है, और ऊपर से अभी भी इसका शादी हुआ है। इसका जो वध करोगे तो तुम्हारी वीरता कलंकित हो जाएगी। कंस की बात सही लगी, लेकिन आपने सुना नहीं आकाशवाणी क्या बोला? तो वसुदेव जी कहते हैं जन्म मृत्यु बताम वीरः देन सदाते। क्या बात है, इतनी ऊंची बात, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। मृत्यु जन्म बताम वीरः देन सहजायते अग्रवास्तां देवा मृत्युर्वै प्राणनाम देवा। ये जो एक श्लोक है ना, इस पर बड़े बड़े विद्वान लोग डॉक्टरेट करते हैं। क्या कह रहे हैं? ये वीर तुमको नहीं पता, मृत्यु जन्मताम वीरः, मनुष्य जब पैदा होता है ना वो अकेला नहीं पैदा होता, उसकी मौत भी उसके साथ ही पैदा होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जन्म और मृत्यु नामक घटना एक साथ घटती है, मौत वेट करते रहती है, और जब टाइम आता है तो फिर वो क्या कर रहा था क्या कर रहा है सब नहीं देखता, मार देती है। और उस अवश्यंभावी मृत्यु से क्या डरना, ऐसा जब कहा तो कंस कहता है लेकिन मैं सब ज्ञान की बातें नहीं जानता भैया, मेरी तो मौत सही है। वसुदेव कहते हैं देखो अब तुम क्या डर भी रहे हो, तो हे कंस तुमको भय देवकी से नहीं है, तुमको भय इसके 8वें गर्भ से है। तो मैं सत्यवादी वसुदेव तुमको वचन देता हूँ, जितने बच्चे होंगे मैं तुमको तुम्हारे पक्ष दूंगा। कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, लेकिन देखो मेरी निगरानी में रहना पड़ेगा। तो कैद में तो नहीं रखा, अलग से महल बना दिया वसुदेव देवकी के लिए, और वहीं उनको कैद करके वहीं उनको नजरबंद रखा। बाहर नहीं जा सकते, तुमसे मिलने के लिए लोग आ सकते हैं लेकिन तुम नहीं जा सकते, और देवकी तो बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, ओके डन। महाराज समय अनुसार उनको एक पुत्र हुआ, और वह पुत्र वसुदेव जी ले गए कंस के पास, और कंस के हाथ में ये पहला बेटा है मेरा। तो कंस कहता है इससे तुमने खतरा है मेरे को तो 8वें से खतरा है। राधे राधे। देवताओं ने कहा महाराज ये कंस पाप नहीं करे, घर कैसे बनेगा इसका, कुछ कीजिए नारद जी। देवताओं को धर्म तो करना होता है। सुनो ध्यान से, वशिष्ठ महाराज के 6 पुत्र थे, उनको श्राप लगा था ब्रह्मा जी का, जाओ मनुष्य के पैदा हो मरो। तब मनुष्य के रूप में पैदा हुए और 6 बालकों के रूप में पैदा हुए मरे। सब कथा है, बाद में बताएंगे अच्छा से। तो हे महाराज आपको जाकर के कंस को कुछ उपाय देना पड़ेगा। तब नारद जी आए, अभी वसुदेव जी लौटे नहीं थे, रास्ते में थे। नारद जी प्रकट हो गए, कंस हाँ गुरु जी आप ही ने बताया था कि मैं उद्देश्य का बेटा हूँ। हाँ हम बताए थे, अब कुछ और बताने आए सुनो। वो जो लौट के ले जा रहा है वसुदेव, वो कौन है बता? मेरे भांजे। अच्छा वो जो 8वां वाला? नहीं पहला वाला। तो तुम पहला कैसे हिसाब रहे हो भाई? कैसे? बोले अगर एक तो कमल फूल निकाल दिया, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, यहाँ से गिनो 8वां कौन सा है? जैसे ये यहाँ से गिनोगे तो चौथा कौन सा होगा? ये वाला होगा। लेकिन कोई यदि यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 ये चौथा हो गया, कोई यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 यहाँ से हो गया। तो इस तरह से वो चौथा स्थान बदलता रहता है। और स्वाकार्य कुशलासुरा, देवता अपने काम करने में बहुत कुशल होते हैं। वो पता नहीं कब फर्स्ट नंबर को लास्ट बोल दे और लास्ट नंबर को फर्स्ट बोल दे, तो उसको बुला के मार दूं, न मानने के बोल रहा हूँ मैं, तो बस तुमको बता रहा हूँ, करना तुमको है। लेकिन नारद जी अंतर्ध्यान होगा। और वसुदेव जी पहुंचे नहीं, तुमको बुला लिया कंस ने, उस बालक को मार दिया। ऐसे बालक होते गए 1 2 3 4 5 6 बालकों को मार दिया।
सातवीं बार साक्षात शेष नारायण गर्भ में आए, भगवान ने माता दुर्गा को बुलाया। सुनो, दुर्गा मैया ना भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है। राधे राधे। आए, सुनो देवी, तुमको हमारी माता के गर्भ से सातवें गर्भ को निकालना होगा। हमारी जो बड़ी मैया है ना रेणुका रोहिणी जी, कहाँ है? बोले मंगल जी के यहाँ, उनके गर्भ में डाल देना। हमको क्या मिलेगा? राधे राधे। भगवान से मांगती हैं तो भगवान कहते हैं देवी सुनो, आपने यदि मेरा ये काम कर दिया तो आपका बहुत नाम होगा। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, शारदा, अंबिका नाम से तुम पूजी जाओगी और शाश्वत पृथ्वी में रहोगी। सुनो ध्यान से एक बात, 2 देवता पृथ्वी के हैं। बोलो राधे राधे। बाकी सब देवताओं का आह्वान होगा, विसर्जन होता है, लेकिन 2 देवताओं का विसर्जन नहीं करना चाहिए। किन किन देवताओं को पता है? एक गौरी और दूसरा गणपति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब तक चाहो पृथ्वी में रहो। तो माता गौरी इधर ही बस गई, कृष्ण भगवान की जय, अंबिका इधर ही बस गई। तो जब पूजा पाठ होता है ना, अब हम लोग कर देते हो, बात अलग है, लेकिन शास्त्र में नियम ऐसा है कि गौरी गणपति के लिए विसर्जन का मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, वो पृथ्वी के देवता हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये वरदान सब दिए भगवान ने। 7वां गर्भ और 7वां महीना में ही गर्भ गायब हो गया। बोलो राधे राधे। कैसी देवताओं की माया होती चाची? माता देवकी के गर्भ को खींच के पहुंचा दिया कहाँ? माता रोहिणी के गर्भ में। और शोर मच गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, कहाँ गिरा किसी को पता नहीं। बोलो राधे राधे। कंस सोचता है गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। क्यों? अरे कैसे बच्चा गिर गई भाई? अच्छा खासा 7 महीने में कुछ तो दिखता है उसका हंस। तो कुछ देवता लोग चार्ज कर रहे हैं, तब उन्होंने देवकी और वसुदेव को जेल में डलवा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब तुम खास सिक्योरिटी लोगे निगरानी में, क्योंकि अब जो आएगा वो 8वां नंबर है। वो तो कंस वैसे भी कंफ्यूज रहा कि 7वां नंबर तो ये भी नहीं करेगी, जो आने वाला है वो 7वां बोलो कि 8वां बोलो। बोलो राधे राधे ना। तो डरा सा कंस बार बार सोचने लग गया, वो मुझे मारने वाला आने वाला है क्या? ये मेरा मारने वाला था या इसके बाद आने वाला मेरा मारने वाला होगा? ऐसे तो उसकी जो चिंतन है ना भगवान से जुड़ने लगे। बोलो कुछ भगवान की जय। देवकी मैया के गर्भ में 8वां गर्भ आ गया और सुंदर 1 वर्ष बीतने पर भादो का महीना आया और भादो के महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की मध्य रात्रि है। 9वां महीना परिपक्व है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। माता देवकी सुनो ध्यान से, 9 महीने का गर्भ है और भगवती देवकी जेल में ऐसे बैठे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और जो उनके अंग कांति महाराज जैसे कोई अंदर से ज्वाला रख रही हो, ऐसे उनके अंग से प्रकाश प्रकट होने लग गया माता देवकी की। सगरे देवता वहां पर रख गए, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी सब जेल में खड़े हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण, ओम स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
सत्यम सत्यस्योनि नियतं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। भगवान आप सत्य हैं, आपके अलावा कोई सत्य नहीं है। और आज अपने वचन को सत्य करने के लिए आप यहाँ देवकी गर्भ में विद्यमान हैं। सबने प्रणाम किया, प्रस्थान कर गए। अब समय पास आने लग गया महाराज। रात के 12 बजे ठीक, कृष्ण पक्ष में रात को 12 बजे चंद्रोदय होता है क्या? नहीं होता। लेकिन उस दिन तो महाराज रात में 12 बजे पूर्ण चंद्र का उदय हो गया। उधर आसमान में पूर्ण चंद्र का उदय हुआ और इधर कारागार में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। देवकी मैया घाट लगाए बैठी हुई है, गर्भ से भगवान सामने प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। हे देवकी, हे वसुदेव, सुनो। त्वमेव पूर्व सर्गे कृष्णी स्वयं सती तद्वायं सुतनाम प्रजापति दर्शाः। हे देवी, आप पहले कृष्णी नाम से उत्पन्न हुई थी और वसुदेव पहले सुतपा नाम से उत्पन्न हुए थे। सुनो ध्यान से, आप लोगों ने बड़ी तपस्या करी थी, मेरा बड़ा आराधना किया था और जब मैं प्रकट हुआ तो आपने कहा कि भगवान आपके समान हमको पुत्र चाहिए। और तब मैंने कह दिया हाउ, बोलो राधे राधे। और हाउ कह दिया और सोचने लग गया मेरे समान कौन है। तो भैया मेरे समान तो केवल नहीं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। और देवी सुनो, जब कोई व्यक्ति वचन देकर के पूरा न कर पाए तो 3 गुना देना पड़ता है। इसलिए मैंने तुमको 3 बार बेटा बन के आने को वरदान दिया था। और जब तुम कृष्णी गर्भ थी ना, तब तुम कृष्णी थी, तब मैं कृष्णी गर्भ नाम से तुमसे प्रकट हुआ था। और तुम अदिति बनी ना, तब मैं बामन बन के प्रकट हुआ था। और अब तुम देवकी वसुदेव हो, अब मैं वासुदेव रूप में प्रकट हुआ हूँ। देखो मैंने 3 बार तुम्हारे वचन को पूरा कर दिया। अभी आएगा क्या तो आंकड़े हुए, एक झापड़ दूंगा, मर जाएगा तुम्हारा आत्मा। गर्भ गर्भ का काल हुआ, छुट्टी। बोल राधे राधे। माता देवकी का मुख गंभीर हो गया, साउंड चीज। भगवान बोले क्या हुआ माता, यही तो वरदान था ना। बोले महाराज आपने वरदान दिया था बेटा बन के आएंगे और पापा जी बन के आए हो। बोले राधे राधे। क्या? अरे 4 भुजा वाला कोई बेटा होता है क्या? बताओ, आप तो 4 भुजा वाले हो, वहां मनुष्य में 2 भुजा वाली संतान होती है। अच्छा तो क्या चाहती हो? तो भगवान आपके 2 भुजा हो जाए। तो 2 भुजाएं गायब हो गई। और बोले महाराज हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है ना, वो गोद में होता है, ऐसे कलर को वचन नहीं जाता। तो बच्चा बन जाओ तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान छोटे बालक के रूप में हो गए। अब बोलते मैया और कुछ? तो माता ने कहा देखो हमारे में छोटा बच्चा होता है ना, वैसे पटल पटल बात नहीं करता। तो क्या करता है? तो माता ने कहा वो रोता है। तब तो भगवान कटल कटल के रोने लग गए। माता को कहते भगवान देखो मैया, अगर हम रोना चालू कर दिए ना, हाँ, तो फिर हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। वो देखो तो वहीं पे जेल में एक टोकरी प्रकट हो गया। उस टोकरी में हमको बिठा देना और हमको पहुंचा देना सीधे गोकुल में नंद जी के यहाँ, जहाँ तुम्हारी बड़ी बहन रोहिणी रहती है, उधर ही हम उधर ही पलेंगे पढ़ेंगे। ठीक है भैया? हाँ पहले बच्चा तो बन जाओ। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। हमारे पापा निकल के भगवान की दे रोने लगे। भगवान माता ने दूध पान कराया, वसुदेव ने टोकरी में रखा और सिर में रखा भगवान को। तो कहते हैं सारे ताले खुल गए और सारे सैनिक वहां बेहोश हो गए। सुने क्यों भैया? और भगवान को टोकरी में लेकर के भगवान को लेकर के वसुदेव जी निकल पड़े। रास्ते में मंदम मंदम बरसहि सुंदर मंद मंद जल की वर्षा होने लग गई, पानी गिरने लग गया। धीरे धीरे पानी बढ़ गया महाराज और बिजली चमकी जोर से। वसुदेव जी टोकरी में उठाए हुए थे, पीछे बिजली चमकी तो सामने परछाई बनी और क्या देखते हैं पता है?
वसुदेव टोकरी में उठाए हुए हैं और महाराज सहस्त्र शीर्षा भगवान शेष नारायण छाया पे चल रहे हैं भगवान। ये उन्होंने अनुभव किया। गए तो यमुना जी बढ़ने लग गई, पार करने गए तो नाक तक पहुंच गई। भगवान ने टोकरी में से ही कहा, अरे यमुना कहाँ तक बढ़ जाओगी, बाप को मारना क्या मेरे? यमुना जी के आप हमारे पति हैं, आपका दर्शन करने आई हैं, आशीर्वाद लेने आए। बोले तेरे आशीर्वाद के चक्कर मेरे बाप मर जाएगा। तो भगवान ने टोकरी में से एक पांव बाहर निकाल दिए, एक लहर उछल के आई और भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर गई और यमुना मैया नीचे आ गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आधी रात के समय में पता है उधर गोकुल में माता यशोदा का भी बच्चा होने वाला था। महाराज रात के समय दर्द चालू हो गया यशोदा मैया को और 12 बजे 12 बजे रात के समय में सब भोपाल आ गए। गति होते भाई बहुत दिन के बाद सब बेटा बेटी आने वाला है, सबको चलना चाहिए, तो सब के सब आ गए। उसी समय योग माया ने अपना काम किया और सब के सब आए दत्तक बराबर और दत्ती के बराबर आ रहे हैं। माता खाट में सोई हुई थी, आसपास गिरी हुई थी, सब उधरी बैठ के सोने लग गई और सब के सब माताएं वहीं सो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। योग माया गर्भ में थी, जब मैं बाहर आ गई और वसुदेव जी ने बच्चों को बदली किया जा करके और योग माया को सिर में रख करके वापस आ गए। जैसे वापस आए बेड़ियां लग गई महाराज, ताले बंद हो गए। ठीक है, अब इधर उनको रहने दो, सुनकर बताएंगे क्या हुआ उनका। इधर नंद जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं यशोदा मैया के बगल में और चदरिया ओढ़ी गई है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। धीरे धीरे 4-5 बज गया, 4 बज गया महाराज। बलराम जी भी घुटनों चल के आते हैं, आगे कन्हैया के पास पहुंच गए। बोले प्रभु ये लोग कैसे सोए हैं? भगवान कहते हैं मोह निशा सब सो निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। इनका मोह दूर करना पड़ेगा बलराम भैया, तो मोह दूर कर दो। भगवान चुप से है ना, मोह दूर करने के लिए जोर जोर से रोना चालू कर दिया भगवान ने और धीरे धीरे करके सारी गोपियां उठ गई। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सोच बच गया महाराज। कोई गोपी आई थाली करके बोलती है हाँ यशोदा की संतान आ गई, यशोदा की संतान आ गई। नंद जी की बहन का नाम है सुनंदा, वो आई और चदरिया हटा करके देखती है। वो बहनी महिला सबसे अधिक कार्य करता है। जब भाई का बेटा होने वाला, संतान होने वाला हो ना, तो बहनें सोचती हैं कि बेटा होगा तो तगड़ा नेक हम बनेंगे। राधे राधे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण को कदरिया थी, चादर थी, उठा कर देखती हैं तो नीलमणि के समान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। वाह वाह वाह, आनंद हो गया महाराज। सारे के सारे ब्रजवासी आनंद में भर गए। नंद जी का पुत्र हुआ और नंदोत्सव का नाम हुआ। सब आगे का बोलते मालूम, सब हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का।
खीर जलेबी लड्डुआ अंगद के घर में आनंद हुआ नंद के आनंद भयो नंद के लाला की बधाई हो क्या बधाई हो धीरे से बोलो राधे राधे और धीरे बोलो